तो दोस्तों आप भी अगर आदित्य बिरला का पोर्टल लेके डीएसए बनना चाहते हैं या कोड लिखना चाहते हैं और लोगों का या किसी भी कस्टमर का बिजनेस लोन करके अच्छी खासी इनकम कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है दोस्तों। आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कोड दिया जाएगा, डीएसए कोड दिया जाएगा। आप अपने मोबाइल से सिस्टम से कहीं से भी करके कस्टमर का लोन कर सकते हैं यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तक का लोन सिर्फ सिविल के ऊपर यहाँ पे दिया जाता है। बिल्कुल आराम से 2 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। अगर अच्छा सिविल है तो किसी भी कस्टमर का 2 लाख का आ जाता है, वरना बैंक स्टेटमेंट में काफ़ी अच्छा लोन आ जाता है। तो अगर आपको इसका डीएसए चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ के आपको इसका डीएसए मिल जाएगा। बाकी मैं इसकी पूरी प्रोसेस आपको बता रहा हूँ कैसे इसकी लॉगिन से पहले, लॉगिन करने से पहले उसकी जो है क्या कंडीशन है, एलिजिबिलिटी क्या है, कि कैसे मिलता है लोन, किन लोगों को मिलता है, ये सारी चीज़ को समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आदित्य बिरला उद्योग प्लस बिजनेस जो लोन है, आपको उसके लिए आप एक सबसे पहले तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड होना ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद ये जो आर एम आई डी, जब भी आप किसी का लोन कर रहे हो कस्टमर का, तो ये जो आर एम आई डी है इसको आँख बंद करके या आँख खोल के जैसे याद रखना आप वैसे याद कर लीजिए, क्योंकि ये अगर आप आईडी नहीं डालेंगे तो समझ लीजिए आपको बैंक जो है वो पे आउट नहीं देगी बिल्कुल भी। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रख दीजिए। आगे मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे ये डालनी है। यहाँ पे हम सेल्फ एम्प्लॉयड को लोन करते हैं, ठीक है। और इनकी जो मिनिमम सिविल स्कोर है वो होना चाहिए 650। और बिजनेस प्रूफ जो है आपका 1 साल पुराना होना चाहिए। अगर 1 साल पुराना है बिजनेस प्रूफ आपका, चाहे आपका गुमास्ता हो या फिर आपका उद्यम हो, जीएसटी हो या आईटीआर हो, अगर 1 साल पुराना है तो बिजनेस प्रूफ में हम उसको कंसीडर करते हैं। और 5 लाख तक का लोन देते हैं 1 साल पुराने बिजनेस प्रूफ के लिए, ठीक है दोस्तों। और अगर 2 साल पुराना है तो 5 लाख से 7.5 लाख तक का देते हैं। और अगर 3 साल पुराना है तो 10 लाख या उससे ऊपर का जो है आपको लोन मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो है उम्र आपकी कम से कम 21 और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो है उम्र 65 होनी चाहिए। इसमें जो है लगभग लगभग 12,000 से ज़्यादा पिन कोड चालू है दोस्तों। और लगभग जो भी आदित्य बिरला की लोकेशन है वहाँ पे भी सब चालू है। अब इसमें जो लगने वाली डॉक्यूमेंट है वो है पैन कार्ड, आधार कार्ड, बिजनेस प्रूफ, इनमें से कोई एक, जैसे उद्यम है, गुमास्ता है, करंट अकाउंट है, जीएसटी है, आईटीआर, इनमें से कोई एक लगेगा बिजनेस प्रूफ, ठीक है। और उसके बाद या तो घर या फिर दुकान का बिजली का बिल लगेगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक चीज होना खुद की होनी चाहिए कस्टमर की, या तो घर या दुकान, ठीक है। और इसमें 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगेगा। और उद्यम सर्टिफिकेट भी लगेगा, चाहे नया हो। अगर आपके पास बिजनेस प्रूफ दूसरा है तो उद्यम सर्टिफिकेट बाद में लगता है, नहीं भी है तो भी चल जाता है, लेकिन बाद में नया भी लगा सकते हो। उसके बाद मैं आपको एक डिटेल और बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो है आपको 2 लाख रुपए तक का लोन जो है ओनली सिविल के बेस पे मिलेगा। एक इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे मैक्सिमम जो लोन है 15 लाख रुपए तक का मिलता है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज और ध्यान रखिए, अगर कस्टमर जो है 3 रीजन के कारण उसको जो है को एप्लीकेंट की डिटेल लगेगी, जैसे गारंटर, को एप्लीकेंट को हम गारंटर कहते हैं। अब ये 3 कंडीशन जो है यहाँ पे, इफ एप्लीकेंट इज रेडी, मतलब अगर वो लेडीज है या औरत है, लड़की जो भी है, उस कंडीशन में को एप्लीकेंट लगेंगे। को एप्लीकेंट में कौन कौन हो सकता है? मम्मी, पापा, सन और वाइफ या हस्बैंड, ठीक है। उसके बाद या तो उस कस्टमर की उम्र 21 से 23 है तो भी को एप्लीकेंट लगेगा घर में से कोई एक। और या तो फिर 10 लाख या 10 लाख से ऊपर अगर वो लोन ले रहा है तो भी को एप्लीकेंट की डिटेल लगेगी, कंपलसरी, याद रखना। हाँ, अगर आप 10 लाख से कम लोन ले रहे हैं तो आपको जो है इन कंडीशन को छोड़ के, अगर कस्टमर की उम्र 23 से ऊपर है और वो लेडीज नहीं है तो कोई एप्लीकेंट की डिटेल नहीं लगेगी, अगर 10 लाख से कम लोन ले रहा है तो। लेकिन अगर आपने 10 लाख ही फिलअप कर दी और उसको अप्रूवल कम आया तो समझ लीजिए को एप्लीकेंट की डिटेल फिर भी लगेगी। इसलिए अगर आपको 10 लाख चाहिए तो 9 लाख डालिए अमाउंट, उसके बाद अप्लाई करिए, ठीक है, लोन के लिए। और कुछ जो है आदित्य बिरला इन बैंकों को है बहुत अच्छे से लोन करता है, ज़्यादा फास्ट लोन करता है इन शॉप को। जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल स्टोर है, किराना स्टोर है, हार्डवेयर स्टोर है, इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, मोबाइल की शॉप है, गारमेंट की शॉप है और कॉस्मेटिक की शॉप है। तो इनको जो है काफ़ी अच्छे से या ज़्यादा तेज़ी में इनको लोन वो करता है। और कुछ दूसरे पॉइंट जो आपको समझ लेना चाहिए अच्छे से, ताकि आपको जो है लॉगिन करते टाइम कोई दिक्कत नहीं आए। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, कस्टमर पूछता है कि भैया कितने टाइम में लोन होगा, तो ये कम से कम जो है एक दिन में भी लोन डिसबर्स हुआ है कस्टमर का, ठीक है। और मैक्सिमम 4 दिन लगते हैं, क्योंकि FIPD वगैरह होती है। अगर वन शॉट में सारे डॉक्यूमेंट आपने लगा दिए तो जल्दी से जल्दी काम होगा। ये वाला जो बिजनेस लोन है वो 21% से 30% तक जाता है, रिड्यूस रेट है ये इसका, ठीक है। 6 महीने में कोई भी DPD नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई बाउंसिंग वगैरह कुछ नहीं होनी चाहिए। डिफॉल्टर को तो करते ही नहीं है आदित्य बिरला लोन।
और 4 लोन से ज़्यादा लोन नहीं चलने चाहिए कस्टमर के, ठीक है। और कस्टमर जो है आदित्य बिरला में एग्जिस्टिंग बीएल कस्टमर ना हो तो उसको आदित्य बिरला नहीं लॉगिन करेगा। कस्टमर की घर या शॉप दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ऑन हाउस प्रूफ कहीं पे भी हो इंडिया में, जहाँ पे भी हो, लेकिन उसका पिन कोड चालू होना चाहिए, आदित्य बिरला वहाँ लोन देना चाहिए, तो फिर ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेविंग अकाउंट लेता है और करेंट अकाउंट लेता है, दोनों भी अकाउंट लेते हैं, लेकिन एक दोनों में से कोई एक अकाउंट को पहले वो ट्रिगर करेगा। जैसे आपने अपलोड कर दिया, जैसे मान लीजिए पहले सिविल बेस पे नहीं आया, तो वहाँ पे जो आपको बैंकिंग पूछेगा, आपने आपके पास मान लीजिए 2 अकाउंट, आपने पहले एक अकाउंट की अपलोड की बैंकिंग, तो वो रिजेक्ट नहीं करेगा डायरेक्ट, उसके बाद बोलेगा कोई दूसरा बैंक है तो उसको अपलोड करो, तो उसको करेंगे। अगर उसका अच्छी स्टेटमेंट हुआ तो आपके पास 2-3 मौका है, तो वहाँ पे भी आपका जो है अप्रूवल आराम से आ जाएगा। और इसमें जो मिनिमम एवरेज बैंक बैलेंस है 10,000 मांगा है लगभग। ऐसा नहीं है कि 10,000 रुपये बैलेंस पड़ा ही होना चाहिए, उनकी कुछ फिक्स डेट होती है, उसको मिला के ये 10,000 काउंट करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आपको लॉगिन करनी है दोस्तों, और इसका जो है आपको कोड कैसे मिलेगा, पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। अभी तो फिलहाल लॉगिन बता रहा हूँ, अगर आपको इसका कोड चाहिए आदित्य बिरला का, कितना पे आउट कैसा क्या मिलता है, वो सारी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो आपको मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक छोड़ दिया मेरे ग्रुप का, तो आप वहाँ ज्वाइन हो जाएंगे, तो आपको वहाँ से आप मुझे जो है केवाईसी सेंड करेंगे, तो आपकी जो है आईडी 24 घंटे के अंदर तुरंत एक्टिवेट हो जाएगी, आपको आईडी मिल जाएगी, डैशबोर्ड मिल जाएगा। कैसे लॉगिन करेंगे, जैसे ही आपको लिंक मिलेगा तो आपको कैसे लॉगिन करनी है मैं आपको बताता हूँ। तो आईडी बनने के बाद आपको 2 लिंक दिए जाएंगे, ये डैशबोर्ड वाला लिंक है, मैं इससे आपको लॉगिन करना बता रहा हूँ पहले। इससे सिंपल दूसरा वाला लिंक रहेगा। डैशबोर्ड के लिए आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर से ओटीपी वेरीफाई करके आपको यहाँ लॉगिन कर लेनी है। चलिए मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और ओटीपी डाल देता हूँ। ठीक है, हमने मोबाइल नंबर और ओटीपी डाला, अब ये हमारा सामने डैशबोर्ड आ गया। आप जितनी भी लीड करेंगे, जिनका भी लोन करेंगे, इस तरह से आपको लिस्ट दिख जाएगी कस्टमर की, ठीक है। और इसके बाद जो है आपको क्रिएट न्यू लीड पे जाना है, ठीक है। आप यहाँ पे किसी भी कस्टमर की डिटेल जाके ये कस्टमर आईडी में जाएंगे, तो वहाँ से वो कौन सी पोजीशन पर अटका हुआ है वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये कस्टमर आईडी जो दिख रही है यहाँ पे, जिस भी कस्टमर की आप डिटेल डाल के कस्टमर आईडी को क्लिक करेंगे, तो आप मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे आपको करना है। पहले मैं आपको सिर्फ एक इंटरफेस दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक साथ काफ़ी चीज़ें एकदम से समझ में नहीं आ पाती किसी के भी। तो यहाँ से हम क्रिएट न्यू लीड करेंगे, यहाँ से अपना खुद का नंबर सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जो है एक बार फिर क्रिएट न्यू लीड करेंगे। तो यहाँ से जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे छोटे आई एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे अपना कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है, कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी डालेंगे हम और वेरीफाई कर देंगे। सेम टू सेम एक जो डायरेक्ट वाला लिंक मिलेगा वो यहीं से शुरू होगा, उसमें डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना, कस्टमर की डिटेल डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है। अब यहाँ पे आपको कस्टमर का सबसे पहले पैन कार्ड नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, वो वर्तमान में मतलब करेंट में कहाँ रह रहा है, कौन से एड्रेस पे, वो डालना है, उसका पिन कोड डालना है, सिटी और जो है प्रदेश मतलब स्टेट, सब अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है आपको लोन अमाउंट डालना है, कितना डालना है। एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो ऑप्शन है जो मैं टिक कर रहा हूँ, रिलेशनशिप मैनेजर आईडी, ये अगर आपने नहीं डाली तो समझ लीजिए आपकी आईडी लेने का कोई मतलब नहीं है, आपको बैंक जो है पे आउट नहीं देगी, और ना ही मुझे ये जो आप केस करोगे वो दिखाई देगा, मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा, कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा आप जब तक ये आईडी नहीं डालेंगे। मैनेजर आईडी जो BG422749 ये जो है आप नहीं डालेंगे, तो मुझे जो है केस आपका दिखेगा नहीं, वो डायरेक्ट कंपनी के पास जाएगा, ठीक है। तो आपको कोई भी पे आउट नहीं मिलेगा अगर आपने ये आईडी नहीं डाली, तो इसको ध्यान से देख लीजिए, इसके बिना आपको लॉगिन नहीं करनी। सबमिट करेंगे, इसके बाद सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे डिटेल दिखेगी, पैन कार्ड में कुछ भी गलत हो तो चेंज पेन करके उसको डाल देना आपको, ठीक है। एक बार चेक कर लेना है और उसके बाद आई कंफर्म कर देना है, अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो चेंज पेन। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप आएगी, यहाँ पे आपको अगर जीएसटी आप भरते हैं तो ऑटोमेटिक जीएसटी उठा लेगा वो, जीएसटी पे क्लिक कर देंगे। जीएसटी नहीं भरते हैं और उद्यम रजिस्ट्रेशन है आपके पास, तो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे हम। उद्यम सिलेक्ट करने से ये होता है कि काफ़ी चीज़ अपने आप फिलअप हो जाती है, इस चक्कर में अगर आपके पास उद्यम है चाहे नया है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए, और अगर दोनों चीज़ नहीं है तो स्किप दिस स्टेप को क्लिक करेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। तो फिलहाल जिनका मैं कर रहा हूँ उनके पास उद्यम है, यहाँ पे हम उद्यम का नंबर डालेंगे दोस्तों। तो उद्यम का नंबर जैसे ही हम डालेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे पूरी डिटेल आ गई उनके जो है बिजनेस की, कब चालू हुआ था, कैसा क्या नाम है। और उसके बाद हम आगे नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि भाई आप ये जो बिजनेस है एड्रेस वो खुद का है, शॉप या फिर रेंटेड है। तो अगर रेंटेड है तो रेंटेड सेलेक्ट करिए, खुद की है तो खुद की सेलेक्ट करिए। अगर कुछ एड्रेस में चेंज करना है तो एडिट एड्रेस में जाके वहाँ पे उसको चेंज कर सकते हैं। चलिए
इसमें मुझे थोड़ा सा कुछ एडिट करना है क्योंकि थोड़ा गड़बड़ है, तो यहाँ पे मैं एडिट करूँगा और पहले तो रेंटेड कर दूँगा और एडिट करके जो भी है उसको सही करके आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे जो है बिजनेस का नाम आ जाएगा, कब से चालू हुई है उनकी कंपनी, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो आ गई डेट, इंडस्ट्री किस तरह की इंडस्ट्री है, वो सर्विस देते हैं, ये जिनका मैं लोन कर रहा हूँ ये एक सर्विस देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सर्विसेज सिलेक्ट कर देंगे और सब इंडस्ट्री में मतलब किस तरह की सर्विस देते हैं तो वो भी सिलेक्ट करते हैं, मैनेजमेंट सर्विस है या प्रोफेशनल सर्विस है। इसी तरह से आपको भी किसी का भी बिजनेस सिलेक्ट करना है, जैसे किराने की दुकान है तो किराना कर दिया, ग्रोसरी कर दिया, इस तरह से आपको जो है वही का वही नाम लिखना है। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो जो मिलता जुलता नाम है वो भी लिख सकते हैं आप, बाद में उसको टीम देख लेगी, लेकिन जो है उसको वही करना है आपको। जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा टाइम लगा उसको सर्च करने में, तो मुझे मालूम है आपको भी लगेगा। यहाँ पे सब इंडस्ट्री में जो भी मिलता जुलता नाम है वो आप कर सकते हैं, बाद में टीम चेक कर लेगी कि क्या है उसमें, उससे आप कोई दिक्कत नहीं। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या है, मतलब ट्रेडिंग है, सर्विसेज है या मैन्युफैक्चर है, तो ये है सर्विस है। नेचर ऑफ बिजनेस जो है वो सर्विस का है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम सिलेक्ट कर लेंगे। और टाइप ऑफ बिजनेस कौन सा है, प्रॉपर्टी टाइप, प्रॉपर्टीशिप, प्रोपराइटरशिप फर्म है या प्राइवेट लिमिटेड है, उसको सिलेक्ट करना है टाइप ऑफ बिजनेस में, तो हम वो भी सिलेक्ट कर लेंगे और सबमिट करेंगे। इसके बाद हम सबमिट कर देंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों अच्छे से, ये वाला पार्ट, इसको अब हम आगे कर देंगे। अब जस्ट थोड़ी देर के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ ब्यूरो कंस्टेंट का ये आएगा, इसको टिक करके आगे बढ़ा देना है। हो सकता है यहाँ पे आपको एक कोई दूसरा नंबर मांगे। अब इसके बाद जो है डायरेक्ट आपको बैंक स्टेटमेंट मांगे। अगर आपका सिविल नॉर्मल हुआ तो यहाँ तक आना है, अगर सिविल बहुत अच्छा हुआ तो हो सकता है आपको पहले ही अप्रूवल दे दे, और अप्रूवल देने के बाद वो सिविल वाला अप्रूवल रहेगा 2 लाख से अंदर आया तो। और अगर आपको 2 लाख से ऊपर चाहिए, बैंक स्टेटमेंट अच्छा है तो बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट अच्छा नहीं है तो जो सिविल के उससे आया है फिर वही रख लीजिएगा आप, ठीक है। तो फिर हम बैंक स्टेटमेंट को अपलोड करेंगे। यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे हम। आप पहले से डाउनलोड करके रख लीजिएगा, 6 महीने का लगता है, ध्यान रखिएगा इसमें, है ना। नेक्स्ट करेंगे हम। कोई कोई बैंक जो है, चलिए यहाँ से बैंक को सिलेक्ट कर लेते हैं। बैंक का नाम क्या था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र नाम था, चलिए मैं सर्च कर लेता हूँ। कोई कोई जो बैंक है एग्रीगेटर का काम करती है, मतलब उसमें नेट बैंकिंग की या पीडीएफ अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ओटीपी 2-3 बार लेगी वो, कस्टमर से आपको लेना है, और ऑटोमेटिक जो है वेरीफाई कर लेगी बैंक का स्टेटमेंट, ठीक है। ये देखिए इसके अंदर दिख रहा है, लेकिन मुझे बैंक स्टेटमेंट दे दिया तो मैं इसी को करूँगा। नहीं तो आप चाहे तो ऊपर वाली प्रोसेस को कर सकते हैं आराम से, जिसमें आए। जिसमें नहीं आया तो उसमें तो करना ही पड़ेगा आपको, या तो नेट बैंकिंग या फिर पीडीएफ स्टेटमेंट। तो चलिए मैं स्टेटमेंट अपलोड कर देता हूँ। एक्नोलेज एंड स्किप, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप, है ना। इस तरह का कोई भी वो नहीं होनी चाहिए, कुछ भी फर्जी एडिट वेडिट कुछ भी, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है आपको। तो यहाँ पे जो है आपको अपलोड बैंक जनरेट पीडीएफ पे जाना है, जहाँ पे भी आपने सेव करके रखी है फाइल, आप मोबाइल से कर रहे हैं अपलोड या लैपटॉप से, तो पहले से ही सेव करके रख लेना उसका नाम, ताकि ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आए। ये हो गई हमारी अपलोड पीडीएफ स्टेटमेंट। अब देखते हैं दोस्तों कितने का अप्रूवल आता है सामने वाले का। तो यहाँ पे जो है मैं इसको थोड़ा स्पीड फॉरवर्ड कर देता हूँ, ताकि आपको 1 मिनट मैंने रुकना पड़ा, आपको ना रुकना पड़े। अब ये जो है हमारा अप्रूवल आने वाला है, और ये जो है आ गया 1,46,000 का अप्रूवल आया दोस्तों। एक नॉर्मल सी बैंकिंग थी, इतनी खास बैंकिंग नहीं थी इनकी, तो लेकिन ये जो है इनको 29 का रेट गया है। 29 का रेट इसलिए भी गया है क्योंकि इनको कोरोना टाइम पे इनकी कुछ काफ़ी बाउंसिंग हुई थी, उसके बाद इन्होंने इनका सिविल सही कर लिया था। अभी इनका जो सिविल है 650, मतलब 690 के आसपास है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है इनका अप्रूवल आ चुका है, लेकिन बाउंसिंग वाउंसिंग कुछ भी नहीं है, सब टाइम टू टाइम भरा है। उसके बाद कुछ ना कुछ फाइनेंस था तो यहाँ पे जो है इनको दे दिया है। तो आप इस तरह के कस्टमर को भी कर सकते हैं अप्लाई, है ना। इसके बाद जो है हम नीचे इसका देखेंगे तो हमें कितना कट पिट के अकाउंट में आएगा, प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस वगैरह सब मिला के, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। 1,41,000 के लगभग खाते में आएगा, ये देखिए आप दिख रहे हैं। और इसको हम आगे कर देंगे। अब आगे करने के बाद यहाँ पे आपको जो है बिजनेस एड्रेस प्रूफ डालना है और बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ। ध्यान रखिए दोनों में फ़र्क है। बिजनेस का जो एड्रेस है उसका कुछ प्रूफ होगा, एड्रेस प्रूफ, तो वो ज़रूरी नहीं है 1 साल पुराना हो, 2-3 महीने पुराना हो तो वो चल जाएगा। लेकिन बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ, जैसा मैंने आपको बताया था, जैसे जीएसटी हो गई, गुमास्ता हो गया, और अपना करेंट अकाउंट हो गया, उद्यम हो गया, ये बिजनेस प्रूफ है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे भी लिखा है बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ, शॉप एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट, जीएसटी और लाइसेंस वगैरह, आप उसको ध्यान से रोक के पढ़ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं आपको यह दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है आप एड्रेस प्रूफ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है दोनों को अपलोड कर देता हूँ। आपको समझ में आ गया, उम्मीद है दोनों चीज़ में क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे है बिजनेस
प्रूफ में अपडेट करता हूँ। मैंने दोनों में ही गुमास्ता मतलब जो बिजनेस सर्टिफिकेट प्रूफ है दोनों में वही अपलोड किया था, क्योंकि वही था कस्टमर के पास, इसलिए मैंने वही कर दिया। विंटेज प्रूफ में भी मतलब 1 साल पुराना था वो, और उसको एड्रेस भी यहीं का लिखा था जहाँ पे कस्टमर का काम चल रहा है, वही शॉप थी, तो मैंने उसी को दोनों जगह अपलोड कर दिया। ठीक है दोस्तों, अगर 5 लाख से ऊपर का केस है तो आपको 2 साल का बिजनेस प्रूफ लगेगा, ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ना। तो यहाँ पे जो है अपलोड कर देते हैं और उसके बाद सबमिट कर देते हैं। चलिए मैं इसको अपलोड कर देता हूँ फटाफट, टाइम नहीं लगा के। ये अपलोड फाइल पे गए और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे और इसको अपलोड कर देंगे। ये है, अब सबमिट कर दिया मैंने। अब सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट डॉक्यूमेंट प्रूफ। अब ऑनरशिप प्रूफ जैसे कि मैंने आपको बताया था, या तो दुकान खुद की या तो घर खुद का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको इन 4 में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। प्रॉपर्टी टैक्स हो, सेल्स डीड हो, या फिर गैस पाइपलाइन का बिल हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ये 4 में से कोई एक चीज़ होनी होनी चाहिए, नहीं तो आपका लोन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल को अपलोड कर देंगे। डाउनलोड कर चुके हैं हम पहले से, आपको डाउनलोड करना है ना सब, एक एंड टाइम पे मत करिएगा। अपलोड फाइल करेंगे अब हम, क्योंकि पहले से सेव करके रख लिया है मैंने, पीडीएफ डाउनलोड कर ली थी। तो यह अब हमने सबमिट कर दिया है, डाउनलोड कर लिया था, अब इसको सबमिट कर दिया है। टाइम की बचत होगी, सारी चीज़ें आप डॉक्यूमेंट पहले से कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे इसको रिलोड करना है आपको, है ना। ज़रूरी नहीं कि लोकेशन को अलाउ करो, कोई दिक्कत नहीं है, रिलोड करेंगे। रिलोड करने के बाद अब आपके सामने ये है ऐड को एप्लीकेंट डिटेल। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ अच्छे से आप समझिएगा, को एप्लीकेंट मतलब गारंटर के डॉक्यूमेंट यहाँ लगेंगे। अब मैंने जो है इनके लगने नहीं थे गारंटर के डॉक्यूमेंट, लेकिन क्या हुआ कि मैंने 10 लाख भर दिया है और वहाँ आया सिर्फ 5,26,000। इस चक्कर में अगर मैं 10 लाख नहीं भरता, 9 लाख भरता, तो ये को एप्लीकेंट मतलब गारंटर की डिटेल बिल्कुल भी नहीं लगती। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जिसका 10 लाख डालोगे उसका 9 लाख ही डालना। अब यहाँ पे गारंटर का मोबाइल नंबर डालना है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर गारंटर का सिविल खराब हुआ तो समझ लो सामने वाले का लोन नहीं होगा, कस्टमर का, है ना। इस चीज़ को आपके ध्यान में रखना है। चलिए अब हम उनकी डिटेल डालते हैं, पैन कार्ड डालते हैं, और यहाँ पे जो है मम्मी पापा और लड़का और हस्बैंड या वाइफ, यही गारंटर बन सकते हैं, और कोई 4 के अलावा और कोई नहीं बन सकता। तो इसमें से जो भी रिश्ता है वो सिलेक्ट करिए। ठीक है, और उसके बाद उनका एड्रेस भर के आई कन्फर्म करेंगे हम। यहाँ पे उसकी डिटेल आ जाएगी उनके गारंटर की। अब उसके बाद जो कंपनी है इस चीज़ को फैच करेगी, यहाँ पे वेटिंग करेगी, वेटिंग के बाद उसको वहाँ कंप्लीट कर देगी। कंप्लीट करने के बाद आपको वहाँ सबमिट कर देना है, और सबमिट करने के बाद जस्ट आपके सामने ये इस तरह से ये अप्रूवल आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, 5,26,000 का अप्रूवल आया है। और इसके नीचे हम देखेंगे तो हमारे 6 से 7 स्टेप हैं, जिसमें से हम तीसरी स्टेप पे हैं। अब आपके पास जो है आधार से लिंक नंबर होना चाहिए, नहीं तो आपके आगे प्रोसेस नहीं होगी, है ना। तो हम केवाईसी करते हैं, स्टार्ट केवाईसी। इसके बाद आधार पे ओटीपी जाएगा कस्टमर के पास, तो वो ओटीपी लेके इस पर डालना। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट की केवाईसी। स्टार्ट केवाईसी पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको आधार लिंक, आधार का जो नंबर डालना है, और यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट कर देना है। ट्राई अनदर कर सकते हैं अगर आपको कैप्चा कोड समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद आगे ओटीपी डालेंगे हम और कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पे आपको जो 6 डिजिट का अगर आपको याद है आधार का वो, तो डाल देंगे आप एम पिन, और नहीं है तो फॉरगेट सिक्योर पिन कर देंगे। और उसके बाद आपको जो है डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जन्म तिथि आपकी आधार कार्ड पे जो है सेम। फिर कंटिन्यू करेंगे तो नया एम पिन बन जाएगा। 6 अंकों का कुछ भी बना सकते हैं, 1 से 6 तक नहीं बनाना, ना 6 से 1 तक, कुछ नया होना चाहिए, 6 अंकों का नंबर जो आपको याद रहे। और उसके बाद जो है आपको कंटिन्यू कर देना है। ये हमने सेट कर दिया। अब वो हमेशा कभी भी केवाईसी होगी तो वो नंबर डालेंगे, ले लेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे अलाउ कर देना है आपको। अलाउ कर देंगे तो यहाँ पे जो है हमारी स्टेप ख़त्म हो गई है। और इसके बाद जो है अब कस्टमर, अब सेल्फी की बारी आएगी। ठीक है दोस्तों, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कंडीशन में कस्टमर आपके पास ही खड़ा हो। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि सेल्फी के लिए आपको क्या करना है। कस्टमर के पास उसको लिंक भेज देना है, तो वहाँ से वो सेल्फी अपलोड कर देगा। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको जो है डैशबोर्ड पे जाना है। इसके बाद अब वो भी मैं करके बताऊंगा, और वहाँ से ऐप जर्नी वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ पे आपने छोड़ी है। ये तो मेरी कंटिन्यू वीडियो थी, तो इसलिए आपको दिखाना पड़ा, लेकिन आपको कई स्टेप में बनाना पड़ेगा। चलिए मैं वो भी दिखा देता हूँ कैसे करना। जो है 2 तरह के लिंक मिलेंगे। मैंने इतनी बड़ी वीडियो बनाई है, लेकिन मैंने एक ही बार कस्टमर से ओटीपी मांगा था। उसके बाद जो है मैंने कस्टमर की जो डिटेल जहाँ छोड़ी थी वो डिटेल मुझे वहीं से पकड़ने को मिल गई, इस डैशबोर्ड के कारण। आपको 2 लिंक दिए जाएंगे, एक में तो डायरेक्ट ओटीपी डाल के लॉगिन कर सकते हैं आप, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट एक ही बार में कस्टमर आपको दे दे।
तो आपको बार बार OTP लेने से बचने के लिए आपको यहाँ डैशबोर्ड में आना है, और इस डैशबोर्ड में जैसे ही आप आएंगे तो सबसे पहले आपको डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेनी है। अगर आप मोबाइल से चला रहे हैं तो, अगर नॉर्मल मोबाइल है आपके पास तो हो सकता है आपको डेस्कटॉप में सही से चले नहीं, लेकिन थोड़ा एडवांस मोबाइल है, 5G मोबाइल है, तो हो सकता है आपके डेस्कटॉप में अच्छे से चल जाए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है प्रोडक्ट पे, और प्रोडक्ट पे वर्किंग कैपिटल को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद जो है यहाँ पे जो आपका, जैसे मान लीजिए ये केस है, ये अभिषेक मालवी वाला है ना, तो इसको आपको जो है ये जो लिंक दिख रहा है आपको FBS करके, इस पर क्लिक करेंगे हम, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये अभिषेक की पूरी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे ये एक्शन लिखा है, एक्शन पे जाना है और रिज्यूम जर्नी करनी है। रिज्यूम जर्नी पे आप जाएंगे, उसके बाद आपके सामने एक ये लिंक आ जाएगा, और लिंक को क्लिक करना है, ये हो गया कॉपी। और कॉपी करने के बाद आपको लिंक को कॉपी करके इसको टास्क बार में डाल देना है, या तो गूगल पे डाल देना है या क्रोम में, और उसको डालने के बाद एक से इंटर मारेंगे तो आपके सामने जहाँ पे ये प्रोसेस आपने लास्ट में रोकी थी, वहीं पे प्रोसेस आपको मिल जाएगी, तो आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं आपके मोबाइल से भी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, आप बार बार OTP लेने से बच सकते हैं, ताकि कस्टमर भी इरिटेट ना हो, ना आप इरिटेटेड हो। तो ये 2 लिंक इसलिए दिए हैं आपको, एक डैशबोर्ड वाला है और एक डायरेक्ट लॉगिन वाला है। डायरेक्ट लॉगिन वाले से पहले डायरेक्ट लॉगिन कर दो, उसके बाद जहाँ अटक जाओ उसके बाद डैशबोर्ड में आ जाओ, डैशबोर्ड में आके कस्टमर की ये डिटेल पे जाके एक्शन पे जाओ और रिज्यूम जर्नी कर दो, गूगल पे या क्रोम पे जाके ओके कर दो, तो डायरेक्ट वही स्टेप पे आ जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है, अगर आप DSA पोर्टल लेना चाहते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको हमारे नीचे दिए टेलीग्राम चैनल पे आना है, और आपको जो है KYC सेंड करनी है, आपको DSA पोर्टल मिल जाएगा। आपको यहाँ पे इंस्टेंट पे आउट 1.5% मिलेगा, और महीने का पे आउट चाहिए तो आपको 2% मिल जाएगा पे आउट। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।